आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2025 में आपके जो सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है राजस्थान के लोकगीत तथा लोक नृत्य, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के लोकगीतों में देखते हैं जला, जुआ जुई, कवर कलेवा, कांकण डोरा, चाक बात, बन्ना बन्नी, तोरण, घोड़ी, हथलेवा, रत जगा, ये सब लोकगीत किससे संबंधित है? ये सब संबंधित है विवाह से। तो विवाह से संबंधित लोकगीत कौन कौन से हैं? पहला आ गया जला, फिर जुआ जुई, कवर कवल कलेवा, कांकण डोरा, चाक बात, बन्ना बन्नी, तोरण, घोड़ी, हथलेवा, रत जगा, ये सब संबंधित है किससे? विवाह से संबंधित लोकगीत है। वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर की बारात का डेरा देखते जाने समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? वो है जला। ठीक है, तो वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? वो गाया जाता है जला। नेक्स्ट है शिशु के जन्म के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? वो गाया जाता है जच्चा। विवाह से पूर्व वर वधु की प्रेमाकांक्षा के गीत कौन से हैं? बन्ना बन्नी। विवाह से पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है तथा वहाँ से लौटते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? वो गाए जाते हैं बिंदोला के गीत। और केला देवी की स्तुति में गाए जाने वाले गीत कौन से है? वो लंगूरिया। ठीक है, तो लंगूरिया क्या है? केला देवी की स्तुति में गाए जाने वाले गीत है, वो क्या है? लंगूरिया। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, लूर, ओलू, सूपना, हिचकी, मूमल, कुर्जा, ये सब क्या है? ये सब है राजस्थान के लोकगीत। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया लूर, ओलू, सूपना, हिचकी, मूमल, कुर्जा, ये सब क्या है? राजस्थान के लोकगीत है। काजलिया, कागा, इंडोनी, कांगसियो, गोरबंद, पणिहारी, ये भी क्या है? राजस्थान के लोकगीत है। तो राजस्थान के लोकगीत कौन कौन से हैं? तो आपसे ये पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि लूर, ओलू, सूपना, हिचकी, ये क्या है? ये है राजस्थान के लोकगीत। तो देखते हैं क्या है। पहला लूर, ओलू, सूपना, हिचकी, मूमल, कुर्जा, कांजलिया, कागा, इंडोनी, कांगसियो, गोरबंद, पणिहारी, ये सब क्या है? राजस्थान के लोकगीत है। नेक्स्ट है अल्लाह जिलाई बाई का संबंध है। अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किससे है? वह है मांड गायकी से। नेक्स्ट है मूमल, घूगरी, केवड़ा, कुर्जा, पीपली, रतन राणो, ये सब क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत कौन से है? वह है मूमल, घूगरी, केवड़ा, कुर्जा, पीपली, रतन राणो, ये सब क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीतों के मूमल, घूगरी, केवड़ा, कुर्जा, पीपली, रतन राणो, ये सब क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत है। नेक्स्ट है पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, थारा, ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी, शिकार, ये सब क्या है? मेवाड़ के लोकगीत है। एक तो हो गया पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, थारा, ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी, शिकार, ये सब क्या है? मेवाड़ के लोकगीत है। नेक्स्ट है हम सीटो क्या है? स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं और मेवाड़ के भीलों द्वारा गाया जाने वाला युगल गीत है। ठीक है, इसे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं और ये किनके द्वारा गाया जाता है? मेवाड़ के भीलों द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दीपावली के 15 दिन पहले से लड़के तथा लड़कियां गीत गाते हैं। तो लड़कों द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या है? लोवड़ी या हरनी। और लड़कियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है वो है गड़लियो। ये तो हो गए राजस्थान के लोकगीत। अब लोक वाद्य यंत्रों के बारे में हम देखते हैं। तो क्या है? लोक संगीत। ठीक है, तो लोक संगीत में क्या आ जाते हैं? एक तो क्या आ जाते हैं? लोकगीत आ जाते हैं और दूसरा क्या आ जाते हैं? वाद्य यंत्र। ये ठीक है, तो लोक संगीत में क्या क्या आ जाते हैं? एक तो आ जाते हैं लोकगीत और दूसरा क्या होते हैं? लोक वाद्य यंत्र आ जाते हैं। तो वाद्य यंत्रों के बारे में देखते हैं हम। वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले है अवनद वाद्य, घन वाद्य, तत्वाद्य, सुशिर वाद्य। अवनद वाद्य क्या है? इनको बनाने में चमड़े का उपयोग होता है। अवनद वाद्य है, उनको बनाने में किसका उपयोग होता है? चमड़े का। नेक्स्ट है घन वाद्य है, वो किसके बनते हैं? धातु के। तत्वाद्य किसके बनते हैं? तार के। और सुशिर वाद्य को कैसे बजाया जाता है? फूंक मार करके बजाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं अवनद वाद्य के उदाहरण। अवनद वाद्य के उदाहरण है चंग, मादल, नगाड़ा, नौबत, ये सब किसके उदाहरण है? अवनद वाद्य के। नेक्स्ट है घन वाद्य के उदाहरण हो गया मंजीरा, खड़ताल, झांझ, रमजोल, धातु के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है तत्वाद्य है, उसको क्या है? वो तारों के बने हुए होते हैं। सारंगी, तंदूरा, जंतर, रावण हत्ता, एकतारा, काम्यचा, भपंग, ये सब क्या हो गए? तत्वाद्य। नेक्स्ट है सुशिर वाद्य को क्या है? फूंक मार के बजाया जाता है। सुशिर वाद्य के एग्जाम्पल के आगे सुशिर वाद्य में आ जाते हैं
सुशिर वाद्य में क्या आ गया, अलगोजा, शहनाई, पुंगी, तुरही, बांकिया, सिंगी, टोटा, नड़, ये सब किसमें आ गए, सुशिर वाद्य में आ गए। अब इनको विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अवनद वाद्य। अवनद वाद्य में पहला दिखता है चंग। चंग है ना क्या है, शेखावटी में होली के अवसर पर बजाया जाता है। चंग कब बजाया जाता है, शेखावाटी में बजाया जाता है और होली के अवसर पर बजाया जाता है। दूसरा देखते हैं मादल। मादल किसका बना होता है, मिट्टी का बना होता है और इस पर बकरे की खाल मंडी रहती है। तो मादल किसका बना होता है, मिट्टी का और इस पर बकरे की खाल मंडी रहती है। नेक्स्ट है खाल पर जौ का आटा चिपका कर बजाया जाता है। तो मादल है उसमें वो किसका बनता है, मिट्टी का बनता है और इस पर बकरे की खाल मंडी होती है और इस खाल पर जौ का आटा चिपका करके इसको बजाया जाता है। नेक्स्ट है मादल भील जनजाति द्वारा गौरी नृत्य के समय बजाया जाता है। तो मादल का मुख्यतः कब बजाया जाता है, गौरी नृत्य करते समय बजाया जाता है। नेक्स्ट है नगाड़ा। नगाड़ा है युद्ध में रणभेरी के रूप में बजाया जाता है और इस पर भैंस की खाल मढ़ी जाती है और बम व या टामक भी कहते हैं। तो मेवात में नगाड़े इसको क्या भी कहा जाता है, बम या टामक भी कहा जाता है। अगला वाद्य है वो है घन वाद्य। घन वाद्य किसके बने होते हैं, धातु के और आपस में टकरा कर इनको बजाया जाता है। पहला आ गया मंजीरा। मंजीरा है 13 ताली नृत्य करते समय बजाए जाते हैं और 13 ताली नृत्य में कितने मंजीरों का उपयोग होता है, 13 मंजीरों का। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, 13 ताली। नेक्स्ट है रामदेव जी के भोपे तथा कामड़िया जनजाति की महिलाओं द्वारा इसका मुख्यतः उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है घड़ताल। खड़ताल। खड़ताल के बारे में देखते हैं। कैर तथा बबूल की लकड़ी का बना होता है। खड़ताल किसका बना होता है, कैर की तथा बबूल की लकड़ी का बना होता है। खड़ताल के जादूगर किसे कहा जाता है, बाड़मेर के सदीक खां को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं झांझ। झांझ क्या है, शेखावाटी में बजाया जाता है और कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय ये बजाया जाता है झांझ। नेक्स्ट तत्ववाद्य। तत्ववाद्य किसके बने होते हैं, तारों के बने होते हैं। जैसे एक तारा, पहला तत्ववाद्य का उदाहरण क्या है, एक तारा। एक तारा इसे एक हाथ से ही बजाया जाता है। एक तारा एक हाथ से बजाया जाता है। इसमें मुख्यतः साधु सन्यासी बजाते हैं। मीराबाई का आपने कभी वो चित्र देखते हैं तो उनके हाथ में जो होता है वो क्या है, एक तारा ही है। नेक्स्ट देखते हैं भपंग। भपंग होता है ना, ये क्या है, मुख्यतः कहाँ बजाया जाता है, मेवात में बजाया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है, जहूर खां। भपंग मुख्यतः कहाँ बजाया जाता है, मेवात में और इसके कलाकार है वो है जहूर खां। नेक्स्ट है सारंगी। सारंगी है बाड़मेर जैसलमेर में मिरासी लंगा और जोगी मंगनियार जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, तो सारंगी है ना वो कहाँ बजाई जाती है, बाड़मेर जैसलमेर में। वहाँ मिरासी लंगा, जोगी मंगनियार इत्यादि जाति के लोगों द्वारा ये बजाई जाती है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है, वो है राम नारायण तथा सुल्तान खान सारंगी के प्रमुख कलाकार है। नेक्स्ट देखते हैं कि सारंगी किससे बनती है, ये सागवान, कैर तथा रोहिड़े की लकड़ी की बनती है। सारंगी के तार है ना किससे बने होते हैं, बकरे की आंत से बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से वाद्य यंत्र के तार है ना किसके बकरे की आंत से बनते हैं, वो है सारंगी के तार। सारंगी का गज क्या होता है, घोड़े के पूंछ के बालों से बनता है। सारंगी का जो गज होता है वह है घोड़े के पूंछ के बालों से बनता है। नेक्स्ट है मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भरतरी, निहालदे की ख्याल गाते समय इसका उपयोग किया जाता है। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद है, भरतरी, निहालदे इनकी ख्याल गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है सारंगी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रावण हत्था। रावण हत्था है ना क्या है, भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है, वो है रावण हत्था। पाबू जी की फट बाजते समय कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, वो है रावण हत्था। इसको बनाने के लिए नारियल की कटोरी का उपयोग किया जाता है। जो कटे हुए नारियल के द्वारा बनाया जाता है रावण हत्था। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि कटे हुए नारियल द्वारा बनाया जाता है, वो बनाया जाता है रावण हत्था बनाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, नेक्स्ट है कि काम्यचा। काम्यचा वाद्य यंत्र है। काम्यचा जैसलमेर बाड़मेर के मंगनियारों द्वारा बजाया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है, वह है साकर खां। तंदूरा। तंदूरा में कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं, इसलिए तंदूरे को क्या भी कहा जाता है, चौतारा भी कहा जाता है। ये मुख्यतः किसके द्वारा बजाया जाता है, कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा बजाया जाता है। 13 ताली नृत्य करते समय कामड़ जाति के लोगों के द्वारा बजाया जाता है। कौन सा नृत्य करते समय, 13 ताली नृत्य करते समय बजाया जाता है, तंदूरा या चौतारा। तथा रामदेव जी के भोपा द्वारा भी इसका बजाया जाता है। नेक्स्ट है जंतर। जंतर वीणा का प्रारंभिक रूप होता है। देवनारायण जी की कथा या भजन करते समय भोपा द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वो बजाया जाता है जंतर।
गुर्जर जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र में क्या आ जाता है, ऐसे वाद्य यंत्र जिनको फूंक मार करके बजाया जाता है वो सुशिर वाद्य यंत्र हो गए। सबसे पहले देखते हैं अलगोजा। अलगोजा क्या है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, वह है अलगोजा। अलगोजा में 4 से 7 छेद होते हैं और इस तो अपन कितने मान सकते हैं, 6 छेद, ठीक है। तो रामनाथ चौधरी है, वो है नाक से अलगोजा बजाने के लिए प्रसिद्ध है, वो पदमपुरा जयपुर के हैं। नेक्स्ट देखते हैं शहनाई। मांगलिक अवसरों पर बजाई जाती है, शीशम तथा सागवान की लकड़ी की बनी होती है। नेक्स्ट है नड़ वाद्य यंत्र। नड़ वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार कौन है, कर्णा भील, जो कि अपनी लंबी मूंछों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं मोरचंग। मोरचंग को क्या कहा जाता है, ज्यूस हार्प भी कहा जाता है, यहूदी हार्प भी कहा जाता है, यहूदी की वीणा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है तारपी वाद्य यंत्र। तारपी वाद्य यंत्र है क्या, कथोड़ी जनजाति द्वारा बजाया जाता है। धुरलियो वाद्य यंत्र है, वो कालबेलिया जनजाति द्वारा। और ताशा वाद्य यंत्र कब बजाया जाता है, मुहर्रम पर बजाया जाता है। ये तो हो गए राजस्थान के वाद्य यंत्र। अब हम देखते हैं राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में। तो राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है लोक कला मंडल, जो कि कहाँ है, उदयपुर में। इसकी स्थापना किसने की थी, वो की थी देवीलाल सामर ने। नेक्स्ट है गैर नृत्य। गैर नृत्य है ना, कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह गोल घेरे में किया जाता है और इसलिए इसे क्या कहते हैं, गैर। नेक्स्ट है ढोल बांकिया थाली वाद्य यंत्र बजाया जाता है। गैर नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ढोल बांकिया थाली इत्यादि वाद्य यंत्र बजाया जाता है। गैर नृत्य कहाँ किया जाता है, मेवाड़ तथा बाड़मेर के इलाकों में किया जाता है। गैर नृत्य कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है मेवाड़ तथा बाड़मेर के इलाकों में किया जाता है। दूसरा देखते हैं चंग, गीदड़ तथा कच्छी घोड़ी नृत्य। ये कहाँ किया जाता है, शेखावाटी में। तो शेखावाटी में किए जाने वाले नृत्य कौन कौन से हो गए, चंग, गीदड़ और कच्छी घोड़ी। ये तीनों नृत्य कहाँ किए जाते हैं, ये किए जाते हैं शेखावाटी में। चंग और गीदड़ ये दोनों तो कब किए जाते हैं, होली के अवसर पर। और कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है, वो किया जाता है विवाह के अवसर पर किया जाता है। गीदड़ नृत्य के बारे में देखते हैं। शेखावाटी में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों द्वारा हाथ में डंडे लेकर के किया जाता है। कुछ पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य में भाग लेते हैं, जिनको कि क्या कहा जाता है, गणगौर कहा जाता है। नेक्स्ट है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है, शेखावाटी में किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है शेखावाटी में, और विवाह के अवसर पर किया जाता है कच्छी घोड़ी नृत्य। नेक्स्ट है पुरुषों द्वारा किया जाता है। नर्तक वीरोचित वेशभूषा को धारण करके हाथ में तलवार लेकर नृत्य करता है कच्छी घोड़ी नृत्य में। अगला नृत्य है चंग नृत्य। चंग नृत्य में देखते हैं शेखावाटी में किया जाता है और होली के अवसर पर किया जाता है चंग नृत्य, और पुरुषों द्वारा किया जाता है। चंग नृत्य में क्या है, वृत्ताकार घेरे में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डांडिया। डांडिया नृत्य है, वो कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है मेवाड़ में, और पुरुषों द्वारा हाथ में डांडिया लेकर के वृत्ताकार घेरे में किया जाता है। तो डांडिया नृत्य कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है मेवाड़ में, पुरुषों द्वारा हाथ में डांडिया लेकर के वृत्ताकार घेरे में किया जाता है डांडिया नृत्य। नेक्स्ट देखते हैं अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है, कतरिया सर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। तो अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है, कतरिया सर बीकानेर में और जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। पुरुष अंगारों के ढेर पर धूना, अंगारों के ढेर जिनको क्या कहा जाता है, धूना, उस पर फत्ते फत्ते करते हुए नाचते हैं। कौन से नृत्य, अग्नि नृत्य में। नर्तक अंगारों से मतीरे फोड़ना, हल जोतना इत्यादि की क्रियाएं करते हैं अग्नि नृत्य में। अगला नृत्य कौन सा है, घोड़ला। घोड़ला कहाँ किया जाता है, जोधपुर में, जोधपुर की महिलाओं द्वारा किया जाता है। छिद्रित मटके में जलता दीपक रख कर के ये नृत्य किया जाता है। और घोड़ला नृत्य किसकी याद में किया जाता है, राव सातल की याद में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है, जालोर में, और विवाह के अवसर पर किया जाता है ढोल नृत्य। नेक्स्ट है बम। बम नृत्य कहाँ किया जाता है, अलवर भरतपुर में, और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गरबा। गरबा नृत्य कहाँ किया जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। वालर। वालर नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, गरासिया जनजाति के द्वारा। वालर नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, और ये वालर नृत्य किसमें, अर्धव्रत में किया जाता है, और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। भवाई। भवाई नृत्य कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है उदयपुर में। सिर पर 7-8 मटके रखकर
थाली तथा गिलास के किनारे, कांच के टुकड़े, तेज तलवार की धार इत्यादि पे किया जाता है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है? रूप सिंह, दयाराम तथा तारा शर्मा, ये है भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार। नेक्स्ट है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़िया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है और इसमें 13 मंजीरों का उपयोग होता है। तेरह ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है? मांगी दास, लक्ष्मण दास इत्यादि इसके प्रमुख कलाकार है। नेक्स्ट देखते हैं कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने 2010 में अमूर्त विरासत में शामिल किया है। कालबेलिया नृत्य के जो प्रमुख कलाकार कौन है? वो है गुलाबो। नेक्स्ट हम देखते हैं तो भीलों के नृत्य, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? गौरी, भील, गैर, नदीहार। तो गौरी, भील, गैर, ठीक है, और न से नेजा, दी से द्विचक्री, यो से युद्ध, हा से हाथी मना, र से राई। तो गरासिया जनजाति के नृत्य क्या है? वह है मोरिया, जावर, मादल, कूद, लूर, वालर, और ये सब किसके नृत्य है? गरासिया जनजाति के नृत्य है। नेक्स्ट है कालबेलिया जनजाति के नृत्य क्या है? इसको कैसे याद रख सकते हैं? बाई पास, बा से बांगड़िया, ई से इंडोनी, पा से पणिहारी, स से शंकरिया। कालबेलिया जनजाति के नृत्य। गुर्जरों के नृत्य कौन से है? वह है चरी, झूमरी, ये दोनों किनके नृत्य है? गुर्जरों के। नेक्स्ट है कंजर जनजाति के नृत्य कौन है? धाकड़ और चक्री, तो ये दोनों किसके हैं? कंजर जनजाति के नृत्य है। मछली नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? बंजारा के द्वारा। शिकार नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? सहरिया जनजाति के द्वारा। मावलिया किसके द्वारा किया जाता है? कथोड़ी जनजाति द्वारा। कुचामनी ख्याल है वो किसने लिखी थी? लच्छी राम ने। शेखावाटी ख्याल है वो है नानू कुचामनी ख्याल के जो का संबंध किससे है? वह है लच्छी राम से। शेखावटी ख्याल का संबंध है नानू राम तथा दुलिया राणा से। जयपुरी ख्याल में क्या है? स्त्रियों ने के पात्र की भूमिका का निर्माण स्त्रियां स्वयं करती है। बाकी सभी ख्यालों में क्या है? पुरुष है स्त्रियों के कपड़े पहन करके ख्याल करता है, जबकि जयपुरी ख्याल में जो स्त्रियों के पात्र है उसकी भूमिका का निर्वहन कौन करती है? स्त्रियां स्वयं करती है। नेक्स्ट है हेला ख्याल। हेला ख्याल कहाँ है? वह लालसोट, दौसा तथा सवाई माधोपुर में। और हेला ख्याल में क्या बजाया जाता है? वो बजाया जाता है नौबत। नेक्स्ट है तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल है मेवाड़ के साहली तथा तुकनगीर नामक संतों द्वारा इसकी रचना की गई थी। और ये कहाँ है? गोसुंडा, चित्तौड़ तथा निम्बा हेड़ा में प्रमुख है। तो तुर्रा कलंगी ख्याल के रचना किन्होंने की थी? मेवाड़ के साहली तथा तुकनगीर नामक संतों ने की थी। और ये कहाँ की प्रमुख है? गोसुंडा, चित्तौड़ तथा निम्बा हेड़ा की प्रमुख है। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? जयदयाल सोनी। गौरी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 1.25 महीने तक किया जाता है। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है गौरी नृत्य। नेक्स्ट है रम्मत। रम्मत कहाँ किया जाता है? जैसलमेर, बीकानेर में। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? तेज कवि जैसलमेरी थे। और इन्होंने क्या लिखी थी? स्वतंत्र बावनी लिखी थी। और वो स्वतंत्र बावनी लिख करके गांधी जी को भेंट दी थी। नेक्स्ट तमाशा। तमाशा कहाँ किया जाता है? जयपुर में। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? बंशीधर भट्ट। नेक्स्ट है स्वांग। स्वांग में क्या किया जाता है? बहरूपिया किया जाता है। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? केलावा के परशुराम तथा जानकी लाल भांड जो कि भीलवाड़ा के हैं, वो स्वांग के प्रमुख कलाकार है। नेक्स्ट है कि टूटिया टोटकी खोड़िया, ये क्या है? वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधू की नकल का स्वांग करना। ठीक है, तो टूटिया टोटकी खोड़िया ये सब क्या होता है? वर पक्ष की महिला द्वारा वर वधू की नकल का स्वांग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वह वर वधू को आदि व्याधि से मुक्त रखना है। नेक्स्ट है भखियोर की गणगौर। भखियोर की गणगौर है, ये किनके द्वारा मनाया जाता है? गरासियों द्वारा मनाया जाता है। नौटंकी। नौटंकी कहाँ की जाती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? जो
नौटंकी जो लोक नाट्य है उसका आयोजन कहाँ किया जाता है? उसका आयोजन किया जाता है भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट है चार बैंत। चार बैंत का संबंध कहाँ से है? वो है टोंक से, और इसमें क्या बजाया जाता है? डफ बजाया जाता है, और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? वह है करीम खान निहंग है चार बैंत के प्रमुख कलाकार।